लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोग अपना वोट देते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं और वो सभी लोग अपनी विधानसभा कहें या लोकसभा में जाकर लोकतांत्रिक चर्चा में हिस्सा लेते हुए देश के लिए फैसले करते हैं। इस बार केंद्र की भाजपा सरकार ने ये तय किया है कि इस बार का शीतकालीन सत्र विंटर सेशन नहीं बुलाया जाएगा, उसे रद्द किया जा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है। क्यों भाजपा की सरकार ने ऐसे समय पर, जब सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, जब मांग तो ये की जा रही थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर 20 दिन से बैठा है, देश महंगाई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पे कोरोना काल की जो चुनौतियां हैं उसके बीच में तो एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। लेकिन विशेष सत्र तो दूर की बात है, जो विंटर सेशन होना था वो भी सरकार ने रद्द कर दिया है। भाजपा सरकार का ये कहना है कि कोरोना काल में जो सांसद हैं, नेता हैं, उनकी जान को खतरा है। अगर वो आएंगे तो बिल्कुल प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं होगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। सो दुर्घटना कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है ये, देश के प्रधानमंत्री की कल की ही गुजरात की तस्वीर है। ये देखिएगा, पहचान पा रहे हैं? नहीं, मास्क नहीं है इसलिए शायद आप पहचान पा रहे होंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के कच्छ में चंद किसानों के साथ झुंड में बात कर रहे हैं बिना मास्क के। आप समझ रहे हैं? ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है बिना प्रोटोकॉल, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के। प्रधानमंत्री जी खुद ये कर सकते हैं। लेकिन देश की पार्लियामेंट, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं, पूछिए इन भाजपाइयों से जो सत्ता में बैठे हैं। कोरोना तो एक बहाना है, शीतकालीन सत्र रद्द करके लोकतंत्र का गला दबाना है। मकसद ये, जवाब नहीं देना चाहते, डरते हैं। जब इनके पास 303 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत की एक स्थिर और मजबूत सरकार, मजबूत नेता है, तब भी ये चंद मुट्ठी भर विपक्ष से डरते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र बुला लिया तो सवालों के घेरे में घिरेंगे और जो जवाब केंद्र की भाजपा सरकार के पास नहीं होंगे। सिर्फ एक सवाल, सितंबर के अंदर जब ये तीनों कानूनों को पारित कराना था, पास कराना था, तब कोरोना नहीं था। इस सितंबर में कोरोना तो तब भी था ना? तो तब तो आपने संसद का सत्र बुला दिया, तब तो आपने कहा कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा। फटाफट आनन फानन में पूंजीपति मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के दबाव में भाजपा ने सितंबर में कोरोना काल में सदन बुलाया और बिल पास करके फटाफट पार्लियामेंट बंद कर दिया। और आज जब दोबारा उन्हीं कानूनों पर किसान, देश का अन्नदाता, दिल्ली की दहलीज पर 4 डिग्री टेम्परेचर, रात को दिल्ली में 4 डिग्री टेम्परेचर पे खुले आसमान में, ठंडी में, बारिश में हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पे बैठा हुआ है। 20 हमारे अन्नदाता अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनका आवास दिल्ली में है, चंद किलोमीटर की दूरी पर, वो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर नहीं जाते, वो गुजरात के कच्छ में जाते हैं, चंद किसानों को इकट्ठा करते हैं और अपनी बात करके लौट आते हैं। किसानों ने क्या कहा नहीं बताते हैं। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को लिखित में दिया, विशेष सत्र बुलाइए, कानूनों पे चर्चा करवाइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आइए। वो तो दूर की बात, अब तो शीतकालीन सत्र भी नहीं किया जा रहा। पूछिए ना इनसे, बिहार का चुनाव भी तो इसी कोरोना काल में हुआ था या नहीं? बड़ी बड़ी रैलियां आपने हर पार्टी की देखी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मास्क था नहीं था, तब कोरोना क्यों था? हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री जो है किस तरीके से रोड शो कर रहे थे स्थानीय निकाय चुनाव में हैदराबाद में, तब कोरोना नहीं था। आज पश्चिम बंगाल में सारे भाजपा के प्रमुख नेता, बड़े सत्ता, सरकार, जिम्मेदारियों को छोड़कर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं,
क्या तब कोरोना काल नहीं था? जब आपने इंजीनियर नीट के, जेईई के और अपने इम्तिहान कराए, तब कोरोना काल नहीं था? जब आप प्रधानमंत्री जी बिहार का अधूरा चुनाव जीता हुआ आप भाजपा के मुख्यालय में जाकर जश्न मना रहे थे, तस्वीरें देखिए, भाजपा के मुख्यालय में जब जश्न मनाया जा रहा था उस समय कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था? मात्र एक बहाना कोरोना का देकर आप जो है अपनी जवाबदेही जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। मैं नहीं कह रही, एसोचैम उद्योग से जुड़े लोगों का एक समूह है एसोचैम, उनकी अपनी रिपोर्ट का कहना है कि इस किसान आंदोलन की वजह से सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, किसानों को सुनना चाहिए, क्योंकि रोज आना 3,500 करोड़ का नुकसान देश को हो रहा है, क्योंकि वो दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है अन्नदाता, जिसे सरकार जो है सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, और अब तो आया है कि ह्यूमन इंडेक्स में, मानव विकास में भी भारत जो है पूरे नीचे गिर के 131वें पायदान पर पहुंच गया है। फैसले कहां से होंगे, सड़क से या संसद से? ये आप तय करिए। सारे फैसले अगर लोकतंत्र में सड़कों से, आंदोलन के रास्तों से होने हैं तो संसद में ताला लगा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। अगर वो खुलेगी सितंबर के महीने में तो मात्र पूंजीपतियों के लिए खुलेगी, उनके बनाए हुए बिल को पास करने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए खुलेगी। लेकिन जब किसानों की बारी आएगी, अन्नदाताओं की बारी आएगी, गरीब मजदूर की, महंगाई में, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात आएगी, तो आप कोरोना काल का बहाना लगा के शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएंगे। सोचिए, देश आपका है, हमारा है, 135 करोड़ का देश है, 545 हम लोग सांसद चुनते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, पूरी तनख्वाहें ले रहे हैं, अगर काम नहीं तो वेतन नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की नर्सेज कहें, हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स कहें, वेतन नहीं मिल रहा उन्हें, सैलरीज नहीं मिल रही उन्हें। आप समझ रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। कोर्ट ने, अदालत ने लिखित में केंद्र सरकार को लिखा है कि जो एम्स और बड़े बड़े अस्पताल में कोरोना के काल में डॉक्टर्स लगातार अपनी जान को खतरा में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें अब छुट्टी दीजिए, उन्हें अब रोटेशन में लाइए, क्योंकि थक चुके हैं वो। आप समझ रहे हैं? वो काम कर सकते हैं, सब कुछ खोल दिया आपने, आप समझ रहे हैं? लेकिन ये सांसद बिना काम के वेतन लेंगे लाखों रुपए का, बंगलों में बैठेंगे, गाड़ियां लेंगे, सारी सुख और सुविधाएं, लाखों की तनख्वाह, काम नहीं कर रहे, संसद नहीं चला रहे हैं, तो अपनी तनख्वाहें छोड़िए ना। कुछ तो हमारा आर्थिक लाभ, इस गिरती हुई सरकार, डूबती कर्ज में डूबती सरकार का कुछ लाभ होगा। सांसदों को कहिए छोड़िए ना अपनी तनख्वाहें, जब काम नहीं तो वेतन किस बात का। लेकिन वेतन इन्हें चाहिए, भत्ते इन्हें पूरे चाहिए, काम ये नहीं करेंगे, संसद का सत्र ये नहीं बुलाएंगे ऐसे समय पर जब बुलाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीत लिया गया और 21 दिन में कोरोना जीतेंगे, यही तो कह के ताली थाली सब बजवाया। 21 दिन क्या, आज 8 महीने हो गए और लगभग 90 लाख लोग कोरोना ग्रसित हो गए। कोरोना पे आप इनसे बात करिए, ये कहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पे हमने जीत हासिल कर ली है। कोरोना पे, सिर्फ कोरोना पे जब आप बात करेंगे तो ये अपनी 56 इंच की छाती को पीटेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। लेकिन जब आप इन्हें शीतकालीन सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के कानूनों पर चर्चा करने को कहेंगे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करने को कहेंगे, बेरोजगारी पर, तब ये कोरोना का हवाला देते कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। कोरोना काल में अगर हम सत्र बुलाएंगे तो सांसदों की जिंदगियां जो है, जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन यही सांसद संसद के सत्र में नहीं आएंगे, लेकिन यही सांसद आपको बिहार में, हैदराबाद के चुनाव में, राजस्थान के नगर निगमों के चुनाव में इनके सांसद घूम रहे हैं, वो जम्मू और कश्मीर के स्थानीय चुनावों में, और ये आपको बंगाल में भी दिखेंगे। तब इनके लिए कोई कोरोना काल नहीं है, इनके 303 सांसदों के लिए। लेकिन इन्हीं सांसदों को आप कहेंगे शीतकालीन सत्र होना चाहिए, देश के गंभीर मुद्दों पर हल निकालने के लिए चर्चा होनी चाहिए, ताकि किसान, बेरोजगार,
सड़कों से नहीं, सदन से अपना अधिकार और हक पा सके, तब आप कोरोना का हवाला देकर भाग खड़े होते हैं।